जय हिंद दोस्तों। काव्य मैथ क्लास गोंडा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और अपनी तैयारी में जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्त इस क्लास में आज हम देखेंगे क्लास अपना ये कल पढ़े थे लॉस प्रॉफिट, लाभ हान और बट्टा। क्लास 1 हो गया था कल। आज अपना है क्लास 2, लॉस प्रॉफिट का क्लास 2 आज है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चन पे हम सब डिस्कस करेंगे, उन्हीं को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्त रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो पूरा देखा करो। ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर भी किया करो। ठीक। और जो हमारे नए साथी जुड़े हैं ना वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि थोड़ा चैनल बढ़ जाएगा तो पढ़ाने में मज़ा भी आएगा और तुमको पढ़ने में मज़ा भी आएगा। ठीक है दोस्तों। चलो पहला प्रश्न देखते अपना। हाँ दोस्तों, पहला प्रश्न अपना ये है कि रुपये 10 में 11 की दर से कुछ टॉफ़ियाँ खरीदी गईं और उतनी ही रुपये 10 में 9 की दर से बेची गईं। लाभ या हान प्रतिशत ज्ञात करें। ऑप्शन आपका ये है 22 से 2/9%। ऑप्शन आपका बी है 24 से 2/3%। ऑप्शन आपका सी है 20% और ऑप्शन आपका डी है 60%। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों थोड़ा शोर शराबा ज़्यादा हो रहा है क्योंकि जहाँ से वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वहाँ पर मतलब बगल में रोड ही है, तो गाड़ी मोटर आते रहते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई दिक्कत होगी तो फिर किसी तरीके से एडजस्ट करना। ठीक है दोस्तों। तो इस टाइप के सवाल को हम ट्रिक्स लगाते हैं। देखो जैसे कह रहा है कि रुपये 10 में 11 की दर, इधर रुपये लिख लो, इधर वस्तु लिख लो। ठीक। 10 रुपये में कितनी टॉफ़ी? 11 टॉफ़ी खरीदा गया। फिर 10 रुपये में ही 9 टॉफ़ी बेचा गया। फिर तिरछा गुणा कर लीजिए तो 9 दहाम 90 हो जाएगा और 11 दहाम 110 हो जाएगा। ये हो गया आपका ये हो गया आपका सीपी, ये हो गया आपका एसपी। ठीक। अब 90 रुपये का सामान 110 में हम बेच रहे हैं तो बताओ लाभ होगा कि हान होगा? यहाँ पर लाभ होगा। लाभ कितने का होगा? 20 का लाभ होगा। और लाभ होगा तो लाभ प्रतिशत निकालो तो 20 ऊपर लिखेंगे, गुणे करेंगे 100 और बटे में क्या लिखेंगे? क्रय मूल्य मतलब 90 लिख देंगे। एक बार फिर से समझ लीजिए, अगर इस टाइप का सवाल कहीं मिलेगा तो यहाँ रुपये लिख दीजिए, यहाँ वस्तु लिख दीजिए। ठीक। यहाँ 10 रुपये में 11 टॉफ़ी और 10 रुपये में 9 टॉफ़ी मिल रहा है तो 9 दहाम 90 तिरछा गुणा करेंगे और 11 दहाम 110, मतलब 90 रुपये की जो वस्तु होगी वो 110 में बेच दी जाएगी। तो इस प्रकार से ये होगा कि 90 रुपये का सामान 110 में बेच रहे मतलब लाभ होगा। तो लाभ कितने का हो रहा है? 20 का हो रहा है तो 20 लिखेंगे। अगर लाभ होगा तो लाभ प्रतिशत निकाला जाएगा तो 20 रुपये का लाभ हो रहा है तो 20 लिखेंगे और गुणे 100 लिखेंगे और बटे में क्या होता है? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है? 90 है, 90 कर देंगे। फिर यहाँ से हम काटा पेटी शुरू करेंगे। 0 से 0 कट गया तो 20 दहाम 200 और 200/9 का मतलब हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 मतलब 22 सही 2/9% जो होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। 22 सही 2/9% जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका ये जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो इस टाइप के सवाल को आप ऐसे आराम से निकाल सकते हैं। चलो अगला प्रश्न देखते हैं अपना। हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, लेकिन प्रश्न अपना वैसे है जैसे इसके पहले जो प्रश्न सॉल्व के सेम उसी टाइप के प्रश्न है, तो इसको भी ट्रिक्स लगा देंगे कि कुछ वस्तुएं रुपये 5 में से 6 के हिसाब से खरीदी गई तथा रुपये 6 में से 5 के हिसाब से बेची गई तो लाभ प्रतिशत होगा। ऑप्शन आपका ये है 5%, बी है 6%, सी है 30% और डी है 44%। मतलब रुपये 5 में 6 वस्तुएं खरीदी गई और 6 में 5 वस्तुएं बेची गई। फिर पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है। तो अभी हम ट्रिक लिखे थे कि एक तरफ रुपये लिख देना है और एक तरफ वस्तु को लिख देना है हमें। तो यहाँ पर हम It's 8:46 a.m. छत्तीस में बेचा जा रहा है तो बताओ लाभ होगा कि हानि होगा। ठीक। 25 रुपये सेलिंग प्राइस, 36 रुपये कोस्ट प्राइस, तो क्या लाभ होगा कि हानि 8:46 होगा? a.m.
4:47 AM. 11 और गुणे कर देंगे 100 और बटे में हमेशा लिखा जाता है 25 है तो 25 लिख देंगे। 25 एकम 25, 25 चौके 100, फिर गुणा करेंगे तो 11 चौके 44% जो होगा वो इसका लाभ प्रतिशत होगा। तो इस तरीके से ऑप्शन जो डी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा दोस्तों, अगर लग रहा होगा क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल का है और क्वेश्चन समझ में अगर आ रहा होगा तो वीडियो को देखना और वीडियो को लाइक भी कर देना, और जो नए साथी देखेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको हम बिल्कुल चुटकियों में हल करवा देंगे ट्रिक के साथ। ठीक है दोस्तों, हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं और प्रश्न अपना ये है कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उस वस्तु के क्रय मूल्य का 4/3 गुना हो तो लाभ प्रतिशत कितनी है। ऑप्शन आपका ये है 16 से 2/3%, ऑप्शन बी आपका है 33 से 1/3%, ऑप्शन आपका सी है 25% और ऑप्शन आपका डी है 20%। मतलब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य का 4/3 गुना है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, पहले यहाँ लिखेंगे सीपी, यहाँ लिखेंगे एसपी। सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस का मतलब क्रय मूल्य, और एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस का मतलब विक्रय मूल्य। ठीक है, तो अगर हम मान लें कि क्रय मूल्य अगर 1 रुपया है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 4/3 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन यही तो कह रहा है कि विक्रय मूल्य जो है उस वस्तु के क्रय मूल्य का 4/3 गुना है। तो हमने मान लिया कि जो उसका क्रय मूल्य होगा 1 रुपया होगा तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। फिर इनका हम तिरछा गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 4 का रेशियो बन जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 3 रुपये की सामान जो है 4 रुपये में बेचा जा रहा है। ठीक, तो अब यहाँ पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। अगर 3 रुपये की वस्तु जो है 4 में बेचेंगे तो लाभ कितने यूनिट का होगा, 1 यूनिट का होगा, और 1 यूनिट का लाभ किस पे होगा, हमें 3 पर हो रहा तो बटा 3 कर देंगे और गुणे में 100 कर देंगे। फिर क्या करेंगे, काटा पीटी कर देंगे। तो 100/3 का मतलब कितना होता है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितना होती है, 33 से सही 1/3% होती है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से समझिए, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य उस वस्तु के क्रय मूल्य का 4/3 गुना हो तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे सीपी, यहाँ लिखेंगे एसपी। अगर सीपी 1 है तो एसपी मतलब विक्रय मूल्य 4/3 हो जाएगा। फिर इसका हम तिरछा गुणा कर लेंगे तो 3 एकम 3 और यहाँ 4 हो जाएगा। मतलब 3 रुपये की वस्तु को हम 4 में बेचेंगे तो 1 यूनिट का लाभ होगा, तो 1 ऊपर लिखेंगे। और हमेशा लाभ प्रतिशत निकालने के लिए सीपी लिखा है तो बटे में 3 करेंगे और गुणा कर देंगे 100। 100 एकम 100/3 और 100/3 की जो फ्रैक्शन वैल्यू जो होगी वो 33 से 1/3% हो जाएगी। और इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका जो बी होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कि एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, ₹120 योम ₹20 की हानि होती है। ऑप्शन आपका ये है, It's 8:57 AM. वस्तु का क्रय मूल्य हमें क्रय मूल्य दिया उसकी हानि। It's 8:57 AM. It's 8:57 तो यहाँ AM. हाँ, तो यहाँ पर हम क्रय मूल्य निकालेंगे। सीपी बराबर हो जाएगा 120 लिखेंगे और हान को भी प्लस कर देंगे तो 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 140 रुपये जो होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका ये जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं और प्रश्न अपना ये है कि एक 13% हानि और 15% लाभ के बीच अंतर ₹63 था, उस वस्तु की लागत मूल्य क्या है। ऑप्शन आपका ये है 225, ऑप्शन बी है 207, ऑप्शन सी है 243 और ऑप्शन आपका डी है 198। ठीक है,
तो 63% की हानि, 13% की हानि और 15% के लाभ के बीच का जो अंतर है वो 63 रुपये है। फिर पूछ रहा है कि लागत मूल, लागत मूल का ये हुआ, लागत मूल का मतलब ये हुआ कि उसका कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए बात कर रहा है, मतलब सीपी निकालने की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अगर 63% का हान हुआ है तो वस्तु की कीमत कितनी थी, 87% था। अगर 15% का लाभ हुआ तो एक वस्तु की कीमत कितना होगा, 115% हो जाएगा। अगर 63% हान हो, 13% अगर हान हो गया तो वस्तु की कीमत कितना हो जाएगी, 87 हो जाएगी। अगर 15% लाभ हो रहा तो 100 में जोड़ देंगे तो 115 हो जाएगा। अब इनकी वैल्यू कितना आएगा, अंतर कितना आएगा, 28 का आएगा। मतलब 28% की जो वैल्यू दिया वो 63 दिया हुआ है, कि मतलब इन दोनों का जो अंतर है वो तो रुपये 63 दिया है। तो और 28% की वैल्यू कितना दिया है, 63 दिया है। 7 से काटेंगे 4 बार कटेगा, 7 से काटेंगे 9 बार कटेगा, मतलब 4% की वैल्यू कितना आ गया, 9 आ गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि लागत मूल, और लागत मूल का मतलब ये हो कि इसका 100% की बात कर रहा है। तो अगर हम 25 से इसमें गुणा कर दें तो 25 से यहाँ पर भी गुणा करना पड़ेगा। तो 25 चौके 100% के बराबर कितना हो जाएगा, 25 में 225, मतलब उसकी 100% जो होगी, मतलब उसकी सीपी जो हो जाएगी वो 225 रुपये हो जाएगी। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका ये जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका ये जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ समझ में आया। 13% की हानि कर रहा तो वस्तु की कीमत 87 हो जाएगी, और 15% का लाभ कह रहा तो मतलब वस्तु की कीमत कितना हो जाएगी, 115 हो जाएगी। फिर दोनों का डिफरेंस जब निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 28% की वैल्यू 63 हो जाएगा। 7 से काटेंगे 4 बार कटेगा, 7 से काटेंगे 9 बार कटेगा, मतलब 4% की वैल्यू 9 हो जाएगा। अब लागत मूल का मतलब वो क्रय मूल, तो 25 चौके 100, मतलब उसकी 100% निकालने की बात कर रहा है। तो 25 से यहाँ गुणा करेंगे, 25 से इधर भी गुणा कर देंगे, तो 25 चौके 100% और 25 में 225, मतलब 100% की जो वैल्यू होगी 225 हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर ये जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चीरू 15% के लाभ पर बेच दी। चीरू ने इसे रितु को 10% लाभ पर बेच दिया। रितु ने कार को खरीदने के लिए कितनी राशि खर्च होगी। ऑप्शन आपका ए है रुपये 1,05,752। ऑप्शन आपका बी है रुपये 1,02,575। ऑप्शन आपका सी है रुपये 1,02,252 और ऑप्शन आपका डी है 1,07,525। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं और इसको हमें सॉल्व किया जाएगा। तो रेतु ने 75,000 में कोई गाड़ी लिया था, कार लिया था, और उस पर रिपेयरिंग पे 10,000 और खर्च कर दिया। ठीक है, फिर खर्च करने के बाद उन्होंने 15% लाभ पर चीरू को बेच दिया, और चीरू ने उसको खरीदने के बाद उस पर 10% लाभ पर उसको रितु को बेच दिया। ठीक है, तो सवाल ये पूछ रहा है कि रितु ने कितने में खरीदा होगा। ठीक है, तो पहले हम एक चीज़ ध्यान रखो कि अगर मान लीजिए कोई सामान आप खरीदे हो, उस पर रिपेयरिंग पे जितना खर्च कर रहे हो, जितना भाड़ा लगा रहे हो, वो सीधा कॉस्ट प्राइस में ऐड हो जाता है। ठीक है, तो इन्होंने 75,000 में ख़रीदा था। ठीक है, और 75,000 में ख़रीदने के बाद उन्होंने 10,000 उसको मतलब रिपेयरिंग पे खर्च किया, तो सीपी इसका कितना हो जाएगा, इसका सीपी हो जाएगा 75,000 और प्लस 10,000 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 85,000। मतलब उसको कुल मिला के 85,000 जो हुआ उसका खरीद रेट पड़ गया। ठीक, अब क्या करेंगे, चीरू को 15% लाभ पे दे दिया, और चीरू खरीदने के बाद रीतु को दे दिया। तो हम क्या करेंगे, सीधा रीतु की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, रीतु ने कितने में खरीदी, तो यहाँ पर लिखेंगे रीतु के द्वारा कार खरीदने में लगाई गई राशि। ठीक, तो यहाँ पर 85,000 तो ऐसे लिख देंगे। ठीक, और 15% पर किसको बेचा था, चीरू को, तो 115/100 कर देंगे। ठीक है,
फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि चीरू खरीदने के बाद उसको पे 10% लाभ पर किसको, रीतू को दे दिया, तो 10% और 110 कर के बटा 100 कर देंगे। फिर 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, मतलब 85 गुणे 11 बचे 55 के 5, 11 एकम 11, 5 16 के 6, हासिल हुआ 1, 11 एकम 11 और 1 12। अब 85 और 12 665 का जब हम गुणा करेंगे तो अपना जो आंसर आएगा वो 1,07,525 आएगा। ठीक है, जब इसका हम गुणा करेंगे तो 1,07,525 आएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका जो डी होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 0 से 2 जीरो काट दिए, 0 से 2 जीरो कट गया, 85 लिखेंगे, 115 और 11 का जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना, 1265। 85 और 1265 का जब हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1,07,525 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका डी जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न अपना ये है कि किसी वस्तु को ₹48 में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। ऑप्शन आपका ₹52, बी ऑप्शन ₹56, सी ऑप्शन ₹68 और डी ऑप्शन ₹72 है। ठीक है, मतलब अगर 48 रुपये में हम कोई वस्तु बेच रहे हैं तो उसमें 20% का नुकसान हो रहा है, लेकिन उसी पे हमें 20% का लाभ लेना है, तो हमें कितने बेचना चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल को आप आराम से ट्रिक से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलो लगाते हैं इसको हम। 48 ऐसे लिख देंगे, 20% का नुकसान हो रहा है तो नीचे घटा के 100 में लिखेंगे, कितना 80 हो जाएगा। ठीक, और 20% का लाभ लेना मतलब 120 हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा, ये एसपी के। अब इसमें हम काटा पेटी कर देंगे, अपना आंसर हो जाएगा। ठीक, 48 ऐसे लिखेंगे, नुकसान को नीचे लिखेंगे और लाभ को ऊपर लिखेंगे। ठीक है, 0 0 कट गया, 8 छंग 48 और 6 गुणे 12 करेंगे तो कितना आएगा, 12 छंग 72, तो 72 रुपये जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका डी जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अनिल 2 घरों को एक ही मूल्य पर बेचता है। एक घर पर उससे 10% का लाभ होता है, जबकि दूसरे पर उससे 10% की हानि होती है। सही कथन चुने। ऑप्शन आपका ये है 1% की हानि, बी है 10% का लाभ, सी है 2% का लाभ और डी ऑप्शन आपका है ना लाभ और ना ही हानि। ठीक है, अनिल जो है 2 घर उनके पास हैं और दोनों घर को बेचता है। एक पर तो 10% का लाभ होता है और एक पर 10% का हानि होता है। ठीक है, तो फिर कथन चुनना तुम्हें कि कौन सा कथन सही होगा, 1% की हानि होगी या 10% का लाभ होगा या 2% का लाभ होगा और या लाभ या हानि होगा। ठीक है, तो जिसको सॉल्व करेंगे तो इस टाइप के सवाल, अगर मान लीजिए कहीं पहले लाभ कह रहा फिर हानि कह रहा या लाभ लाभ की बात करेगा तो वहाँ पर आप समझ जाइए सक्सेसिव केस लग जाएगा उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर हम सक्सेसिव लगाएंगे। लाभ कह रहा 10% तो x हो जाएगा +10 लिखेंगे, और हानि कह रहा तो y हो जाएगा -10, मतलब लाभ को प्लस में लिखेंगे और हानि को माइनस में लिखेंगे। ठीक है, सक्सेसिव का फार्मूला होता है x + y + xy अपॉन 100 होता है। ठीक है, अब x की वैल्यू पुट करेंगे तो +10 हो जाएगा, y की वैल्यू पुट करेंगे माइनस तो -10 हो जाएगा, और फिर प्लस माइनस का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 गुणे 10 और बटे में 100 हो जाएगा। +10 -10 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो -1 आ जाएगा। और माइनस का मतलब है कि हानि को दर्शा रहा है। माइनस अगर आएगा तो इसका मतलब समझिए कि हानि को दर्शा रहा है। तो -1 आ गया, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका 1 जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा, मतलब 1% की उसमें हानि हो रही है, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जितना वीडियो था, जितने क्वेश्चन थे उसको करवा दिए हैं, बाकी आगे क्वेश्चन अगली वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करना। ठीक है, और लाइक शेयर भी करना, और जो हमारे नए साथी जुड़ेंगे ना उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, ताकि थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहेगा तो और अच्छे से क्वेश्चन लेके आएंगे आपके लिए। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना है, शेयर भी करना है, और जो आपके साथी हैं उनको सब चैनल को सब्सक्राइब भी करवाना है। ठीक है, तो आप बाकी क्वेश्चन जो होगा उसको अगली वीडियो में देखेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।